अब फैसले की घड़ी आ गई थी। सरोज ने सोचा, आज तो मैं अपना फैसला बताकर ही रहूंगी। सुबह होते ही बैठक में आकर सरोज जी ने चिल्लाते हुए बेटे और बहू को आवाज लगाई, बहू कहाँ है? बहू को भी बुलाओ। सरोज जी ने बोलना शुरू किया, सुनो, मैं तुम दोनों को 1 महीने का समय देती हूँ। किराए का घर ढूंढ लो ताकि मैं अपनी सारी वसीयत ट्रस्ट के नाम कर सकूं। आखिर सरोज जी ने ऐसा फैसला क्यों लिया? आइए चलते हैं कुछ सालों पहले। बचपन से ही माँ पापा को कहते सुना था कि बेटियां तो पराई होती हैं और एक ना एक दिन अपने घर चली जाती हैं। सरोज की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई और आ गई अपने ससुराल, एक सकारात्मक सोच और आशाओं के साथ। बहुत खुश थी अपने घर जो आई थी। माता पिता ने अपना कर्तव्य पूरा किया, सब कुछ ठीक चल रहा था। पति भी सरोज जी का काफी ख्याल रखते, पर पता नहीं क्यों सरोज को अपनापन का एहसास नहीं होता, क्योंकि सास और ननद के वो ताने परायेपन का एहसास करा देते। फिर भी सरोज की तरफ से किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं आती। समय बीतता गया। सरोज ने एक स्वस्थ और सुंदर बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया रोशन, और उसका जीवन खुशियों से भर गया। जब भी वो अपने बेटे की तरफ देखती, अपना सारा गम भूल जाती। समय बीत रहा था। नंदे भी ब्याह शादी कर ससुराल चली गई थी। ससुर जी के जाने के बाद सासू माँ के स्वभाव में काफी परिवर्तन आ चुका था। अब वो काफी चुप चुप रहने लगी थी। सरोज अपने सास का पूरा ख्याल रखती, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती, जी जान से सेवा करती। पर उनका साथ भी ज्यादा दिनों तक बहू को ना मिल सका और एक दिन वो हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब तो सरोज और उनके पति ने अपना सारा ध्यान बेटे पर ही केंद्रित कर लिया। उन्होंने उसकी परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। समय तो मानो जैसे पंख लगाकर उड़ रहा हो। रोशन की मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी हो गई और उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी में उच्च पद पर नौकरी लग गई। रोशन के माता पिता के लिए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि उसी शहर में उसकी नौकरी लगी थी। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अब शादी करके एक अच्छी सी बहू मेरे लिए लाओ। बेटा, जानते ही हो मेरी उम्र हो गई है, मेरे से अब घर का काम नहीं होता। कहो तो मैं लड़की देखना शुरू करूँ। तभी बेटे ने कहा, नहीं माँ, शादी तो मैं अपनी पसंद से ही करूँगा। और वो दिन भी आ गया जब बेटे की पसंद की उच्च शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली लड़की इस घर में बहू बनकर आ गई। सरोज जी सास का दर्जा पाकर बहुत खुश थीं। कुछ दिनों तक तो सरोज जी ने यह सोचकर बहू को रसोई में नहीं जाने दिया कि अभी बहू के मौज मस्ती के दिन हैं। पर ये क्या, शादी के 6 महीने बीत जाने के बाद भी बहू ने रसोई में जाना जरूरी नहीं समझा। सारा दिन सरोज जी काम करके थक जाती थी। एक दिन सरोज जी ने बड़े प्यार से बेटे से कहा, बेटा, बहू से कह दिया करो कि रसोई में मेरा थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया करे, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। फिर क्या था, बेटा तो चिल्ला पड़ा, माँ, उसने तो कभी काम किया ही नहीं है। वो अपने माँ बाप की लाडली बेटी है और बड़े नाजों से पली है। सरोज जी ने क्या क्या सपने देखे थे अपनी बहू को लेकर, पर शायद वो उनकी किस्मत में नहीं था। बेटे से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा शायद वो अपनी माँ की बातों को समझेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसी दिन से तो सरोज टूट सी गई थी। अक्सर बेटे और बहू बाहर ज़्यादा समय बिताते और देर रात तक बाहर से ही खाना खाकर लौटते। माता पिता की बातों को अनसुना कर देते। आज तो हद ही हो गई, रात के 12 बज रहे थे। सरोज जी को कुछ बेचैनी सी हो रही थी, गला सूख रहा था,
आज अपने कमरे में पानी रखना भूल गई थी। तो उन्होंने सोचा रसोई में से एक पानी की बोतल लेते आऊं। रसोई घर में पहुंचने से पहले ही अचानक उनके कदम रुक गए। बेटे के कमरे से आती हुई जो बातें उन्होंने सुनी, उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बहू बेटे से कह रही थी, सुनो, मैं कब से तुमसे कह रही हूँ कि माँ बाबूजी को किसी वृद्धाश्रम में भेज दो, पर तुम हो कि टालते ही जा रहे हो। माँ जी की टोका टाकी और बात बात में दखल अंदाजी और उपदेश देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा पत्नी को समझाते हुए कहता है, पसंद तो मुझे भी नहीं है, पर क्या करूं? पूरी प्रॉपर्टी तो बाबूजी ने माँ के नाम कर रखी है। अगर हमने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया तो उन प्रॉपर्टी का क्या? आखिर वो सारी प्रॉपर्टी हमारी ही तो होगी। एक ना एक दिन तो उन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए जाना ही है। फिर थोड़ा सब्र क्यों नहीं करती? सरोज सोचने लगी, अब यही दिन देखने को बाकी थे। आखिर कहाँ कमी रह गई हमारी परवरिश में? हमारे ही बेटा बहू हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। आज इन्हें हम बोझ लग रहे हैं। उन्होंने सारी बातें अपने पति को बताई और उनकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। पति ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उनका तो अटल फैसला था जो उन्हें अपने बेटे बहू के सामने लाना था। सरोज ने जब बेटे बहू को घर छोड़कर जाने का आदेश दिया तो दोनों घबरा गए और सोचने लगे कि महंगाई में वो कैसे घर का किराया, भविष्य में आने वाले बच्चे का खर्च, खुद की मौज मस्ती, ऐसे कई खर्चे वो कैसे कर पाएंगे। सरोज बच्चों की बातों को अनसुना करते हुए बोली जा रही थी, देखो बेटा, तुम इतने काबिल तो हो ही कि अपना और अपनी बीवी बच्चों का खर्च उठा सकते हो। कोई किराए का मकान देखकर यहाँ से चले जाओ। बेटे बहू सिर झुकाए और हाथ जोड़े माँ पिता के सामने खड़े थे। बेटा कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, हम लोगों से गलती हो गई, हमें एक बार सुधरने का मौका दीजिए माँ। बहू कहती है, हाँ मम्मी जी, हमने जो किया बहुत गलत किया, एक बार अपनी गलती सुधारने का मौका दे दीजिए प्लीज़। कहते हुए पैरों पर गिर पड़ी। माँ तो आखिर माँ ही होती है ना, कब तक गुस्सा रह सकती थी। सरोज और उनके पति ने बच्चों की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे। उन लोगों ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए उनको गले से लगा लिया। धन्यवाद।